Good morning, dear student of class 8. वेलकम बैक। बहुत लंबे समय के बाद फिर से तुम्हारे लिए वीडियो बनाया हूँ और वो भी एक नया चैप्टर लाइट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज लाइट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, ठीक है ना, ये जानना जरूरी है। लाइट को समझने के लिए सबसे पहले अपना आंखें बंद करो। आंखों के द्वारा ही हम अपने आई से ही अपने आसपास की सारी चीजों को देखते हैं। यह हमारा नेचुरल गिफ्ट है, गॉड ने हमें दिया है हर चीज को देखने के लिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले आंखें बंद कर लो, तभी लाइट के बारे में हम जान सकेंगे। ठीक है, तो आंखें बंद करने के बाद क्या दिखता है? कुछ भी नहीं, अंधेरा, डार्क, बिल्कुल डार्क दिख रहा है। आसपास की चीजें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इज इट नॉट? अगर मान लो ये ऐसा ही हम लोग ये आंखें बंद है, ठीक है, और किसी कमरे में है, ठीक है, या ये मान लो कि कमरा में अंधेरा है, डार्क, बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है, रात का समय है, ठीक है, खिड़कियां भी बंद है, दरवाजे भी बंद, एकदम अंधेरा है, तो कमरे में आंख खुला रहने के बाद भी हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे तो हर चीज नजर आता है, दिखाई पड़ता है। वी आर एबल टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंडेड अस, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट के कारण ही हमको अपने आसपास की चीजें दिखाई पड़ती है। इज इट नॉट? तो लाइट को हम कह सकते हैं, ठीक है, लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहां पूछोगे एनर्जी क्या होता है, तो यू नो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। काम करने का जो एबिलिटी है उसको हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, तो लाइट में काम करने की क्षमता है, एबिलिटी है, योग्यता है। क्या क्या काम करने की योग्यता है? तो वो है विच इनेबल्स, इनेबल्स का मतलब योग्य बनाना। ठीक है, जो हमको योग्य बनाता है टू सी, ठीक है, टू सी थिंग्स, ये टू सी थिंग्स, ये हुआ लाइट का डेफिनेशन। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का एक रूप है जो हमें अपने आसपास की चीजों को देखने के योग्य बनाता है। ठीक है, तो लाइट के कारण ही हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स टू सी थिंग्स। क्लियर? अब हम इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, या उसके पहले ये देख लो कि लाइट हमको कहां कहां से मिलता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सोर्सेज ऑफ लाइट? व्हाट आर सोर्सेज ऑफ लाइट? हमको लाइट कहां कहां से मिलता है? ठीक है, लाइट, देखो, सोर्स ऑफ लाइट, यू राइट डाउन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये टू पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नेचुरल, अनदर इज मैन मेड। ठीक है, नेचुरल में हमारा आता है एग्जाम्पल सन एंड स्टार्स, ये नेचुरल है।
ओके। और मैन मेड में कैंडल, ठीक है, लैम्प, ओके, इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा, जिससे भी हमको लाइट मिल सकता है जो मैन मेड है, दैट विल कम हियर। ओके। कुछ लोग कहते हैं जुगनू, तो जुगनू जो है वो नेचुरल में आएगा। जुगनू का वो भी लाइट इमिट करता है ना, तो दैट विल कम इन नेचुरल। तो दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज मेन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। व्हाट इज मेन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? व्हाट इज मेन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? ठीक है। लाइट का मुख्य गुण क्या है? तो क्लास 8 के लिए है कि इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, इट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। ये हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो ये लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन में ऑलवेज। ये इसका प्रॉपर्टीज है। इसको एक्टिविटी के थ्रू समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट इधर लो, ठीक है, कैंडल ले लो। ये कैंडल है, ठीक है, ये सपोज कैंडल है, ये जल रहा है। ओके, ये कैंडल है। अब एक स्ट्रेट पाइप लो, ठीक है ना, एक स्ट्रेट पाइप लो और ये राउंड पाइप होगा, हॉलो होगा। एक हॉलो स्ट्रेट पाइप लो और इसको यहां से देखो, ठीक है, इसके जो लाइट को एकदम ऐसा स्ट्रेट से देखो तो ये तुमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यू विल एबल टू सी। अब स्ट्रेट पाइप की जगह एक बैंड पाइप ले लो। ठीक है, इसकी जगह एक बैंड पाइप लो। बैंड पाइप कैसा? वो लाइक दिस, ये ऐसा, ये लाइक दैट। और इसको ट्राई देखने की कोशिश करो। ठीक है, ये तो यू विल नॉट एबल टू सी द लाइट ऑफ दिस कैंडल, तुम नहीं देख पाओगे। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो इसका जो लाइट है वो स्ट्रेट जाता है, ऐसा जाता है। ठीक है, ये लाइट गोज लाइक दिस, इसका ऐसा जाता है। तो ये यहां पे हमारे आई में पहुंचता ही नहीं है, इट डज नॉट रीच इन अवर आई, ये पाइप के ऊपर से निकल जाएगा। तो दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। ओके, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द कॉज। ठीक है, व्हाट इज कॉज ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज हमको दिखता है, ठीक है, मान लिया लाइट के कारण दिखता है, तो कैसे दिखता है, हाउ इट लुक्स। ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो वो ये है, ये मान लो तुम्हारा ये सोर्स ऑफ लाइट है। ओके, ये कैंडल है, सपोज ये कैंडल है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, कैंडल है। ओके, और इधर में कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब लाइट जो है वो इस पे ऐसा आ रहा है, ऐसा, ठीक है ना, और इसके बीच में नंबर ऑफ रेज है। ठीक है, यह सब ऐसा आ रहा है, यह ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, ये पूरे लाइट जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट ये जैसे कि हम लोग दीवार में कोई बॉल फेंकते तो क्या होता है, वो वापस आ जाता है। टेनिस बॉल लो, ठीक है, उसको दीवार में फेंको, इट विल कम बैक। सिमिलरली
लाइट भी जो है वो भी वापस आता है ऐसा, ठीक है, ऐसा, और ये ऐसा भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। सपोज ये यहां पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, इस प्लेस में ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, ठीक है। सपोज इट इज ए आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, आईज ऑफ ऑब्जर्वर ये है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट का जो रे है वो पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से वो बाउंस होगा, वापस लौटेगा सेम मीडियम में और ऑब्जर्वर के आई में पहुंचेगा, तब ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो दिखाई देने का जो मेन कॉज है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो वापस गया, बाउंसिंग बैक हुआ, बाउंसिंग बैक ऑफ द दिस रे, ठीक है। इस रे को हम लोग कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से जो रे निकलता है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो बाउंसिंग बैक होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराने के बाद जो लौटता है, दैट इज ए रिफ्लेक्शन रे, ये रिफ्लेक्शन रे ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये रे है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट विच वी आर सीइंग ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम जो भी चीज देखते हैं वो केवल लाइट का रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट? कॉज ऑफ सीइंग ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो ये भी हम लोग को आंसर मिल गया, ठीक है। नाउ वी विल सी ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो तुम्हारा क्लास 8 में भी होगा, 9 भी, 10 भी, 11 में, 12 में, हर जगह वो यूज होगा, ठीक है। वो क्या है? वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। I think it is not visible here, so I am writing here, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये देखो, ये जो रिफ्लेक्ट होके आता है सोर्स ऑफ लाइट से जो रे निकलता है, इंसिडेंट रे, और वो जो बाउंसिंग बैक होता है, वापस आता है, उसके भी कुछ लॉ है, कुछ नियम है, ठीक है, लॉ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते, एक एक्टिविटी के रूप में लेते हैं, ठीक है। लेट इट इज ए मिरर, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ओके, ये प्लेन मिरर है। ये जो पार्ट पीछे मैंने सेट किया है वो क्या शो करता है? दिस शोज नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट, ठीक है। मतलब यहां से लाइट पास होके नहीं निकलता। मिरर के पीछे देखोगे तो रेड ऑक्साइड का पेंट किया रहता है ताकि वो नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट बने, वो लाइट को इसके थ्रू पास नहीं होने देता। ये मेरा जो स्पेक्टल्स है, चश्मा, ये जो है वो ट्रांसपेरेंट है, लाइट आता है और लाइट आकर के मेरी आंखों में चला जाता है, ठीक है। इट पासेस थ्रू द स्पेक्टल टू द आई, हमारे आंख में चला जाता है और वहां जाकर फिर ऑब्जेक्ट का पिक्चर बनाता है, ठीक है। तो ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। और ये पार्ट जो है इस साइड का, ये ऊपर इधर का भाग, ये वेल पॉलिश्ड होता है। मिरर में सामने का भाग जो है बहुत ही अच्छा तरह से चमकाया जाता है, ठीक है। उस पर फिल्म भी लगती है, एक पतला सा, ताकि वो सरफेस जो है बहुत ही स्मूथ हो, बहुत ही शाइनिंग हो, ठीक है।
तो शाइनिंग करने का पर्पस है ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ताकि रे ऑफ लाइट जो है वो अच्छी तरह रिफ्लेक्ट हो सके। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया एक मिरर का जो पीछे का भाग है वो नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट, सामने का भाग है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। क्लियर है? अब यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट लो, ठीक है, ये कैंडल ही ले लो, ये सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहां से एक लाइट इंसिडेंट रे निकला इस टाइप का, ये जो सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट मिरर के ऊपर टकराता है, ठीक है। तो दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, राइट। अब टकराने के बाद क्या होगा? बाउंसिंग बैक, वापस आएगा इसी मीडियम में, ठीक है। तो ये ऐसा वापस आएगा। तो दिस इज ए रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। अब हम लोग एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब काल्पनिक, मतलब हम सोचा हुआ एक लाइन, वो लाइन होता नहीं है, ठीक है। उसको हम ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ से। कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो मिरर है उस वो अच्छा, ये एक बात बता दूं, ये जो पॉइंट है जहां इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हमको जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू द मिरर, एकदम ऐसा, ठीक है। तो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये रे नहीं है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन है टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस imaginary line is called normal. Okay, now the angle between incident ray and normal is called angle of incidence, ठीक है, where I write here angle of incidence, this is the angle of incidence, ठीक है, this one angle of incidence, and this is denoted by letter I, letter I, right? Now the angle between normal and reflected ray is denoted by the letter R, and it is called, this angle is called angle of reflection, angle of reflection, or you can say reflected angle, ठीक है। तो समझ में आया कि जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ओके, मतलब ये इस फिगर से तुमको हर चीज का डेफिनेशन मिला, तुमने हर चीज को जाना। व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे, व्हाट इज इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड एंगल, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है ना, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। ये सारा चीज मैंने तुमको यहां पे समझाने की कोशिश की है, राइट। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बारी आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरी इजी। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देयर आर टू लॉ। फर्स्ट लॉ इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। कितना इजी है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह हमेशा इक्वल होता है।
मान लो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सपोज इट इज ए 30 डिग्री, ये एंगल आई है, ठीक है, आई, और तब ये आर क्या होगा, एज पर द लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सो दिस आर विल बी ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आया? ये एंगल अगर मान लो 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा। ये मान लो 50, एंगल आई इज 50 डिग्री, एंगल आर विल बी 50 डिग्री। एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल आर विल बी 60 डिग्री। एंगल दिस विल बी 80 डिग्री, दिस विल बी 80 डिग्री, ठीक है। एंगल आई इज इक्वल टू 0, देन एंगल आर विल बी 0। समझ, जो वट एवर वे एंगल आई दैट विल बी द एंगल आर, दोनों इक्वल होंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन है इसे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। ये मान लो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये एंगल जो है सपोज इट इज ए 40 डिग्री, राइट। और तो फिर ये एंगल आई कितना होगा और एंगल आर कितना होगा, व्हाट विल बी द एंगल आई और एंगल आर कितना होगा? कैन यू टेल मी? क्या तुम बता सकते हो? यस, वेरी करेक्ट, ठीक है। एंगल आई ये कितना होगा, तुमने कितना बताया? 50 डिग्री, करेक्ट है। आई इज इक्वल टू 50 डिग्री। हाउ, कैसे? तो इसके लिए यहां पे, ठीक है, देखो ये एंगल 40 है और ये जो दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ओके। तो नॉर्मल कितना एंगल बनाता है मिरर से? ये मिरर है ये, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ये वाला देखो, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हो गया। तो ये एंगल आई कितना होगा? 90 माइनस 40, एंगल आई will be 90 degree minus 40 degree is equal to 50 degree। तो ये I is equal to 50 हुआ, तो as per the law of reflection angle R will be also 50 degree। क्लियर? ओके। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये है ये सपोज दिस इज द मिरर, ओके, दिस वन इज ए नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, सॉरी हियर नहीं, इंसिडेंट रे इफ इट गोज ऑन द नॉर्मल, अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर से जाता है तो व्हाट विल बी एंगल आई एंड एंगल आर, क्या होगा? तो क्या होगा? करेक्ट, ठीक है। एंगल आई इज हियर 0 बिकॉज एंगल आई इज ए एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इज इट नॉट? एंगल आई मीन्स दिस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। यहां पे इंसिडेंट रे इसी के ऊपर है, तो एंगल आई विल बी 0, और अगर आई 0 है तो एंगल आर विल बी ऑल्सो 0 एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये ऐसा उसी लाइन पे बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस एंगल आई विल बी 0 एंड एंगल आर विल बी 0। अब बारी आती है सेकंड लॉ का। दिस वाज द फर्स्ट लॉ, ओके। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में ये जो है इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और क्या है एंड नॉर्मल, ये तीनों एंड नॉर्मल, ठीक है, और लाइन, ठीक है, ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, ये है सेकंड लॉ, ऑन द सेम प्लेन। कौन कौन सा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। नॉर्मल को रे कभी नहीं कहना, वो इमेजिनरी लाइन है,
ठीक है, ये ख्याल रखना, ये तीनों एक ही प्लेन पे होता है। प्लेन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये बोर्ड हमारा, ये बोर्ड एक प्लेन है, ये जो वॉल है ये प्लेन है, ये रेक्टेंगल फॉर्म में होता है। प्लेन हमेशा एक रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, तो ये एक प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन कौन सा हो सकता है, ये रूफ। तीसरा क्या हो सकता है, पीछे का दीवार। चौथा क्या हो सकता है, साइड का दीवार। पांचवा क्या होता है, ये साइड, ये दीवार। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना प्लेन का मतलब एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये भी एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन। ओके, मैं तुमको देख रहा हूं तो ये भी एक प्लेन है, लाइक दैट, ऐसा ये प्लेन है। ठीक है, ये बिल्कुल रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, उसके दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड में ही देखो तुमको इंसिडेंट रे भी है, नॉर्मल भी है और रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो ये एक ही प्लेन में होता है। ये सेकंड लॉ है। तो देखा कितना इजी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना इंटरेस्टिंग है लाइट। ठीक है ना, तो आज का वीडियो मैंने केवल इतना ही बनाया था, इसलिए कि ताकि तुम अच्छे से समझ सको। ठीक है, मैंने देखा है कि अगर वीडियो छोटा बनाया जाए तो बच्चे देखते हैं, ठीक है, लंबा होने से बोरियत आती है, ये सोच करके मैंने केवल इतना ही रखा है। ओके, बाय।